अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। वैसे तो विदेशों में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा कई बार हमें देखने को मिला है, फिर चाहे वो कमला हैरिस हो, ऋषि सुनक या कई और ऐसे बड़े भारतीय नाम जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत का नाम अलग अलग फील्ड में रोशन किया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से एक और भारतीय मूल की महिला का नाम सामने आया है, वो है तुलसी गबार्ड। तो तुलसी गबार्ड कौन है और उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी नई जिम्मेदारी सौंपी है और उनकी नेटवर्थ कितनी है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर के रूप में चुना है। 43 साल की तुलसी गबार्ड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कट्टर आलोचक और फॉर्मर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव भी रही हैं। वो जनवरी से ट्रंप के दूसरे टेन्योर की शुरुआत के बाद इस पद को संभालेंगी और गबार्ड ने 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा था। वो अब अवरिल हेन्स की जगह लेंगी और अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर बनेंगी। गबार्ड की अपॉइंटमेंट सीनेट में बिना किसी बड़ी कठिनाई के मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जहां ट्रंप के रिपब्लिकन साथी अगले साल कम से कम 52 से 48 सीटों की मेजॉरिटी में होंगे। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि मुझे विश्वास है कि तुलसी अपने करेजियस नेचर को हमारे इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भी लाएंगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की रक्षा करेंगी और पावर के जरिए शांति को बढ़ावा देंगी। गबार्ड के पास इंटेलिजेंस के फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और उन्हें इस पद के लिए चुना जाना एक्सपेक्टेड ही नहीं था। हालांकि उन्होंने 2004 से 2005 के बीच इराक में हवाई नेशनल गार्ड में मेजर के रूप में सेवा भी की थी और अब यूएस आर्मी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल है। 2020 में उन्होंने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश की थी, जो बाद में जो बाइडेन ने जीती और फिर उन्होंने बाइडेन का सपोर्ट किया। डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने के बाद गबार्ड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ती आलोचक बन गई और अक्सर टीवी और रेडियो शो में नजर आने लगी। अब अगर बात करें उनके भारतीय मूल के होने की, तो वो माथे पर तिलक लगाती हैं और हाल ही में इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी। उस समय उन्होंने हिंदी में जयकारा लगाया था और बाद में हरे राम हरे कृष्णा भजन भी गाया था। 2 दिन पहले ही तुलसी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि मैं 21 साल से सोल्जर हूँ और इस समय आर्मी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर सेवा दे रही हूँ। उनके नाम से कंफ्यूजन जरूर होता है, लोग उन्हें भारतीय मूल का समझ लेते हैं, जबकि उनके नाम के पहले शब्द का ओरिजिन हिंदू है। गबार्ड का भारत से कोई कनेक्शन नहीं है। उनकी माँ ने हिंदू धर्म सिर्फ अपनाया था और अब तुलसी हिंदू धर्म का पालन करती है। दरअसल तुलसी गबार्ड की मां हिंदू धर्म का पालन करती रही है और जबकि पिता समोआ से हैं और क्रिश्चियन हैं। हिंदू धर्म से गहरा जुड़ाव होने के कारण ही उनका नाम तुलसी रखा गया। वो सेना में रहने के दौरान इराक में भी तैनात थी। तुलसी गबार्ड की नेटवर्थ की बात करें तो 2020 में उनकी नेटवर्थ लगभग $5,50,000 थी। हालांकि कोविड शुरू होने के बाद से S&P 500 और रियल एस्टेट की बढ़ोतरी को देखते हुए तुलसी गबार्ड की नेटवर्थ अब 2024 में लगभग $1 मिलियन है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।